नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी व्यापार मंडल के द्वारा 2 दिन के लॉकडाउन का विरोध करते हुए सरकार के इस निर्णय को वापस लेने की मांग की गई है। व्यापारियों का कहना है कि कोविड के चलते पहले ही व्यापारी वर्ग परेशान है और अब सरकार के द्वारा 2 दिन के लॉकडाउन का फरमान जारी किया गया है, जो कि गलत है। सरकार को अगर लॉकडाउन करना ही है तो पूरे 14 दिन का करें, तभी कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। लेकिन 2 दिन के लॉकडाउन में अधिकतम दुकानें खुली रहती हैं और आवाजाही भी जारी रहती है। ये कोविड-19 के चलते जो प्रदेश सरकार द्वारा 2 दिन के लॉकडाउन का एक व्यवहारिक निर्णय लिया गया है, उससे हमारा व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और जो लॉकडाउन का उद्देश्य है उसको भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है। हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन एक प्रॉपर तरीके से 14 दिन का हो, जिसमें तमाम तरह की जो आवाजाही है वो बंद हो और जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, उनके लिए भी पास की व्यवस्था हो, तो तब हम ये कोरोना से लड़ पाएंगे। टिहरी बार एसोसिएशन के द्वारा उत्तराखंड बोर्ड में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा छात्रों को मोमेंटो भी भेंट किए गए और उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं बार एसोसिएशन ने हाई स्कूल में प्रदेश टॉप करने वाले नई टिहरी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के शिक्षकों को भी सम्मानित किया। देखिए, कल उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का रिजल्ट घोषित हुआ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, और हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे टिहरी जनपद से हमारे एक बच्चे ने पूरे उत्तराखंड में टॉप किया है। तो ये हम सब के लिए सम्मान की बात है। और जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है, तीसरा, चौथा, छठा, 16वां, उन सारे बच्चों को आज हमने आमंत्रित किया है और एक मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह हमने आयोजित किया है। हम आभार व्यक्त करते हैं उन गुरुजनों का जिन्होंने अथक मेहनत और लगन से इन बच्चों को ये मुकाम हासिल कराया। उनके माता पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। टिहरी में बीती रात को हुई बारिश के चलते नई टिहरी शहर में सड़कों पर मलबा और कूड़ा जमा हो गया, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया। पालिका के द्वारा नई टिहरी, बौराड़ी, मौलधार में अलग अलग टीमें बनाकर मलबा और कूड़े को हटाया गया। पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि पालिका के द्वारा बरसात से पहले भी नालों की सफाई की गई थी, लेकिन लोगों के द्वारा कूड़ा नालियों में डालने से समस्या आ रही है। कल रात को जो है जो भारी बारिश हुई है, उसके कारण जो हमारी कुछ नालियाँ थी चौक हो गई थी पत्थर आने से, और जो कूड़ा जो सड़क में आ गया था उसकी जो है आज हम सुबह से जो है उसकी सफाई करवाने पे लगे। हमारे सारे सब पर्यावरण मित्र जो हैं प्रत्येक रोडों पे जो है जहाँ जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो गया था, जो नालियाँ पत्थरों से चौक हो गई थी, तो उसका सफाई का। चंबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 3 दिनों से अस्पताल आने वाले लोगों के पैथोलॉजी टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब अस्पताल में सुविधा न होने के कारण लोग बाहर से टेस्ट करवा रहे हैं। लोगों की शिकायत पर चंबा ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख संजय मैठानी ने अस्पताल में जाकर इसका निरीक्षण किया, तो वहां पर पैथोलॉजी लैब बंद पड़ी हुई मिली, जिस पर उन्होंने इस मामले पर आक्रोश जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। स्थानीय जो मरीज हैं वो मेरे पास शिकायत कर रहे थे कि हमें हॉस्पिटल द्वारा पैथोलॉजी सेंटरों में भेजा जा रहा है कि टेस्ट बाहर से करवाएं, और यहाँ की जो हम जब यहाँ पहुँचे, मैं आज यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पैथोलॉजी जो इनका लैब है उस पर ताला लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर मुझे कहीं ना कहीं पैथोलॉजी लैब और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीओमो मैडम का कोई मिली भगत लगता है, और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ इन लोगों की सेटिंग है। कोई लैब टेक्नीशियन है, ऊपर से अब सीएमओ ऑफिस से ऑर्डर आया है कि एक एलटी को नरेंद्र नगर भेजना है और एक एलटी पहले से कोविड ड्यूटी में थी तो उसको क्वारंटीन कर रखा है। तो ऊपर से आदेश है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। चमोली के सभी विकास खंडों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी के सामने विकासखंड से संबंधित समस्याओं को रखा और जिलाधिकारी के सामने 2017-18 की आपदा से हुई क्षति के बाद क्षेत्र की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत करवाया। मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे से सभी ब्लॉक प्रमुखों ने, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ग्रामीण स्तर पर हो रहे कार्यों को लेकर शिकायत की और उन्होंने बताया कि मनरेगा में ग्राम प्रधानों को श्रमिकों के भुगतान में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर भुगतान न हो पाना एक बड़ी समस्या बन रही है। डिमांड ये थी कि जो मनरेगा में 30% कार्य क्षेत्र पंचायतों के अधीन में होना है, उसमें क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाए और उन योजनाओं को डेपलिंग के माध्यम से गांव के विकास कार्यों में के लिए उन योजनाओं को रखा जाए। इसमें उन्होंने शहर स्वीकार करते हुए सभी विकासखंडों को यहां से एक पत्र जारी करने का आश्वासन दिया है। साथ ही डिपार्टमेंट पंचायतों के अधीन में थे, विकासखंड के अधीन में थे, उन तमाम डिपार्टमेंटों की मॉनिटरिंग विकासखंड के द्वारा हो। जी, निश्चित रूप से जो माननीय प्रमुख लोगों की समस्याएं हैं ब्लॉक लेवल पर, यदि अन्य विभागों के कर्मचारी ब्लॉक में नहीं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको निर्देश है कि 1 और 16 तारीख को जो ब्लॉक्स में बैठकें होती हैं उनमें अवश्य ही वो लोग जाएंगे और
उसके लिए पूर्व में भी सुनिश्चित किया गया है और पुनः एक रिमाइंडर भेजा जाएगा यदि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या अन्य विभागों के कर्मचारी जो ब्लॉक की मीटिंग्स में नहीं उपस्थित रहते हैं तो ब्लॉक लेवल पर कन्वर्जेंस करने में और उन विभागों के समन्वय स्थापित करने में परेशानी होती है। बीते दिनों भालू के हमले से घायल हुए कंडारा गांव की महिला का हालचाल जानने के लिए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट और जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह बिष्ट ने कर्णप्रयाग अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल महिला को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने कहा कि महिला को काफी चोटें आई हैं। जंगली जानवर और इंसानों के बीच संघर्ष का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि पहाड़ों में आए दिन इस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपना जीवन यापन करते हैं। कल परसों जो है हमारे क्षेत्र में कंडारा में एक महिला को देवेश्वरी देवी जी हैं जो उनको जो है भालू ने जो हमला करके घायल किया था। आज उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने हम गए और काफी गंभीर रूप से उनको घायल किया गया है। इस प्रकार से पूर्व में भी जो जंगली जानवरों द्वारा मानव पे हमले हो रहे हैं उसकी मांग जो है हम सरकार से भी करते हैं और वन विभाग से भी करते हैं। भालू ने जो है महिला बहुत गंभीर रूप से घायल है और मेरा जंगलात का जो इनसे जो उच्च अधिकारियों से मेरी बात हुई है उनका मुआवजा बहुत कम है। मैं सरकार से इस मुआवजे को बढ़ाने की मांग करता हूं कि राज्य सरकार तुरंत इस मुआवजे को बढ़ाए और जो गंभीर रूप से घायल महिलाएं इनको तुरंत मुआवजे की राशि दी जाए। जोशीमठ औली रोड पर गुरुवार दोपहर से पलटी पोकलैंड मशीन को अब तक सड़क से नहीं उठाया गया, जिसके चलते औली रोड पर आवाजाही बाधित है। इसमें आईटीबीपी सहित स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि दोपहर को देहरादून से जोशीमठ औली की तरफ आ रहा ट्रोला सेना गेस्ट हाउस के पास डोडिल नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। साहब हम आ रहे थे देहरादून से, यहाँ पे उतार रहे थे। यहाँ पे जब उतार रहे थे तो चैन मतलब कि स्लिप हो गई, जैसे फिर गिर गई है। पूर्व विधायक श्रीनगर गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के एनआईटी को सुमाड़ी से अन्यत्र शिफ्ट किए जाने के आदेश को लेकर स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एनआईटी को पहाड़ में बनाने का मन ही नहीं है, जिस वजह से हाईकोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा एनआईटी को सुमाड़ी में बनाए जाने की मजबूत पैरवी नहीं की गई, जिसका नतीजा आज सामने है। उन्होंने मांग की कि किसी भी सूरत में एनआईटी को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस आंदोलन शुरू कर देगी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इस बात को सोचता भी कि एनआईटी यहाँ से बाहर जाएगी, लेकिन जैसे मैं हटा और नए विधायक जी आए, इन्हीं सब बातों में लग गए। बड़ी बड़ी बातें की, मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। आज जवाब दें, क्या हुआ? आज हरीश रावत जी ने उद्घाटन किया, काम शुरू किया, सब बदस्तूर जारी था। उसके बाद जैसे ही हटे वैसे ही जो है काम बंद हो गया। फिर दोबारा शिलान्यास हुआ। चलिए ठीक है, वो अलग विषय है। हमें उस पर भी आपत्ति है कि एक बार जिस काम का शिलान्यास हो चुका है उस पर क्यों आप दोबारा पत्थर लगाना चाहते हैं। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोकमणिपुर में एक 18 वर्षीय युवक ने देर शाम को पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। आनंद फानन में युवक को बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर युवक को मृतक घोषित कर दिया गया। पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कोटद्वार थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की मौत का प्रथम दृष्टया कारण पबजी गेम लगता है। मृतक युवक मोबाइल में गेम खेलता रहता था। तनाव में आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। के माध्यम से हमें सूचना मिली कि एक बच्चे ने फांसी लगा के सुसाइड किया है। 18 साल का बच्चा है। तो डेड बॉडी कल रात को ही मोर्चरी में आ गई थी, हॉस्पिटल में आ गई थी। आज सुबह हमने इसका पंचनामा और पीएम करवाया है। बच्चे का पीएम चल रहा है अभी। प्रथम दृष्टया जो अभी जांच हुई है, जिसमें घर वालों ने बताया है कि ये बच्चा मोबाइल में कुछ गेम वगैरह खेलता था। कोई ऐसे झगड़े वाली बात नहीं थी घर में, न किसी ने इसको डांटा था, क्योंकि लाडला बच्चा था और इकलौता बच्चा था। तो अभी तक प्रथम दृष्टया ये पाया जा रहा है कि कुछ गेम खेलते हुए इसके दिमाग में कुछ मानसिक इस ढंग का कोई कुछ बात हुई है, जिसके कारण इसने सुसाइड किया है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे। बागेश्वर में उत्तराखंड बोर्ड से संबंध विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सेरा के छात्र गौरव विश ने इंटरमीडिएट में और सुमित सिंह मेहता ने हाई स्कूल में जिला टॉप किया। दोनों प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 5वें नंबर पर रहे। जनपद में इस वर्ष प्रदेश की मेरिट में 17 बच्चों का दबदबा रहा। इंटरमीडिएट में जिले के टॉपर गौरव विश ने 94.6% अंक हासिल किए। वहीं दूसरे स्थान पर 94% अंकों के साथ जीआईसी सिरकोट की अंजलि सती रही। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में जो हमारे बागेश्वर का इंटरमीडिएट की परीक्षा फल में प्रथम स्थान है और हाई स्कूल की परीक्षा फल में द्वितीय स्थान है पूरे राज्य भर में। और बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के भी बच्चे शामिल हैं, तो उन्होंने राज्य स्तर पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जो ये हमारे जनपद के लिए बहुत गौरव की बात है। और सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को और जो हमारे उनके अभिभावक हैं और जो उनके शिक्षकगण हैं
उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर संगम बाजार में सुबह करीब 10:15 बजे स्कूटी सवार के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिर गया, जिससे स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पत्थर इतना बड़ा था कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक को अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन युवक ने पहले ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने कोतवाली, रुद्रप्रयाग और आपदा प्रबंधन को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक युवक मयंक ज्वेलर्स तिलवाड़ा में कारीगर का काम करता था और कोलकाता, पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। गुलाब राय में था, वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था में जहाँ पर रोड ब्लॉक हो गई थी, तो मुझे यहाँ पे यहाँ से एक फ़ोन गया कि सुरंग पे पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो उस सूचना पे मैं और दरोगा जी हमारी फोर्स के मौके पर आए, तो एक व्यक्ति जो जिसके सिर में ऊपर से पत्थर गिरा है और उसका सिर फट गया है, खून काफ़ी गिरा है यहाँ पे। तो स्कूटी भी थी उनके पास बिना नंबर की। तो अभी मैं इसकी जानकारी कर रहा हूँ। हमने बॉडी जो है बॉडी बैग में जो है अस्पताल के लिए रवाना कर दिया है। अभी मैं बाजार में जाके उसकी शिकायत करके उसके बारे में जानकारी करूंगा कि कहाँ के हैं। बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अभी एक स्कूटी वाले जा रहे थे, ऊपर से बड़ा पत्थर आया और उसके सर में लगा और हेलमेट पहना था, हेलमेट भी टूट कर कहीं गिर गया और उसके तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। हमने लगातार कई सालों से लगातार उनसे NS से लगातार कई बार पत्राचार कर चुके हैं। जिला प्रशासन को भी, जिलाधिकारी जो पूर्व में भी थे, सभी लोगों को हमने सूचना दी। यहाँ पर बड़ा खतरा बना हुआ है, लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं और साथ में स्कूल से जाने वाले बच्चे, आम राहगीरा बड़ी मुश्किल होती है। कई बार कईयों की गाड़ी क्षतिग्रस्त भी हो चुकी हैं, कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुरंग है, सुरंग से जो वाल ईंट है वो नीचे गिरने वाली है। हमने कई बार प्रशासन को सूचना की कि कभी भी वो ईंटें गिर सकती है और किसी के ऊपर गिर गई तो उसकी तुरंत मौके पर मौत हो जाएगी, लेकिन प्रशासन मेरे को लगता है वह सोया हुआ है, उसे कुछ काम नहीं दिखता है। जौनपुर के मुख्यालय थत्यूड़ में सिंचाई विभाग के सर्वे हट एवं वर्तमान समय में थाना थत्यूड़ कार्यालय के आंगन की दीवार भारी बरसात के चलते देर रात को क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे भवन को भारी खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत ललोटना में एक घर में पानी घुसने से दीवार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।